परमेश्वर ने इंसान को अपने अक्स और रूप में तो बना ही दिया और उसे उसकी अपनी इच्छा भी दे दी कि परमेश्वर की तरह ही फैसला कर सके जो उसे करना है। लेकिन उन्होंने आदम को अपने ऊपर निर्भर होने की बजाय परमेश्वर के साथ नजदीकी रिश्ते में बने रहने की भी आज्ञा दी और इसके लिए हर दिन शाम के समय उनसे मिलते भी थे। परमेश्वर ये नहीं चाहते कि कोई भी उसके लिए निश्चित की गई आशीषें प्राप्त ना करे या फिर किसी कमी में रहे, लेकिन फिर भी सब अपनी पूरी आशीषों को क्यों नहीं प्राप्त कर सकते। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। शुरू करते हैं परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का वचन हमने व्यवस्था विवरण की पुस्तक उसका 8वां अध्याय उसकी 11वीं आयत से आगे लिया है। यहाँ इस प्रकार लिखा है, इसलिए सावधान रहना, कहीं ऐसा न हो कि अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर उसकी जो जो आज्ञा नियम और विधि में आज तुझे सुनाता हूँ उनका मानना छोड़ दे। ऐसा न हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से निकाल ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वे तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और कहीं ऐसा न हो कि तू सोचने लगे कि यह संपत्ति मेरे ही सामर्थ्य और मेरे ही भुजबल से मुझे प्राप्त हुई, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूलकर दूसरे देवताओं के पीछे हो लेगा और उनकी उपासना और उनको दंडवत करेगा, तो मैं आज तुमको चिता देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। परमेश्वर के वचन को पढ़े और सुने जाने से आशीष हो। इंसान की रचना और उसके जीवन का सही लक्ष्य पाने का क्या कोई संबंध है और ये हमारे जीवन पर किस प्रकार का असर डालता है? उत्पत्ति पहला अध्याय 26-27 आयत में हम देखते हैं, जिस प्रकार परमेश्वर ने प्लान किया था उसने इंसान को अपने अक्स और रूप में बनाया। जो अक्स है या रूप है वो बाहरी जो इमेज है वो बाहरी है, जो लाइकनेस है, जो उनका रूप है असली, वो स्पिरिचुअल है, वो अंदर है हमारे, जो हमारे अंदर मॉरल एट्रीब्यूट जो क्वालिटीज हैं परमेश्वर की वो देता है। इंसान एक जीवता पुरुष बन गया जब परमेश्वर ने उसके अंदर नफनों में सांस फूंक दी और फिर परमेश्वर ने अपना एक हिस्सा उसमें डाल दिया, और वो जो महिमा थी वो फिर बाद में जो गारमेंट्स ऑफ स्किन जो अंगरखे उन्हें पहनाए गए उसके द्वारा कवर कर दी गई थी। लेकिन परमेश्वर ने बाग में वो जो ऐसा पेड़ लगाया ही क्यों जिसका फल खाना अच्छा नहीं था। परमेश्वर ने इंसान को बनाने से पहले हर चीज को बना दिया था जिसकी उसे जरूरत पड़ सकती थी, और वो उस वायदे को पूरा कर दिया जो प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना 10:10 में, भरपूरी का जीवन। उत्पत्ति 2:19 में फिर परमेश्वर जितने उन्होंने जीव जंतु पशु पक्षी बनाए सबको आदम के पास लेके आते हैं उनका नाम रखने के लिए, ताकि नाम रखने से उनके ऊपर उसका अधिकार बन जाए। उत्पत्ति 1:26-28 में आदम को फिर वो अधिकार देते हैं हर चीज जो उन्होंने बनाई है धरती के ऊपर, और उसकी जो डेस्टिनी थी उसका बनाए जाने का उसका मकसद क्या था। वो ये था कि परमेश्वर की आशीष में वो धरती के ऊपर परमेश्वर का नुमाइंदा बनकर अधिकार में चले। उसे आशीष दी गई, फलो फूलो बढ़ो और धरती को भर दो और इसके ऊपर अपना अधिकार जमा लो। और ये टास्क था वो पर जो उसने पाया था अदन बाग में, जो उसे ये राज्य दिया गया था उसको बढ़ाना था। परमेश्वर ने जहां जहां वो बनाया, एक दिन हर दिन उन्होंने देखा और उन्होंने हर जगह पर कहा अच्छा है, और फाइनली उन्होंने कहा बहुत अच्छा। तो आदम को उन्होंने परफेक्ट सेटिंग दी, सब कुछ परफेक्ट था, और परमेश्वर उसके साथ थे जो कि उनसे हर रोज उससे मिलते थे ताकि वो उन्हें धन्यवाद दे सके और उनकी गाइडेंस कर सके।
आदम और ईव का काम क्या था कि वो विश्वास में परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते रहे, लेकिन उनका पाप था कि वो जो बुद्धि और ज्ञान यहाँ से वो प्राप्त करते हैं उसमें रहना चाहते हैं, परमेश्वर के तुल्य होना चाहते हैं, उसके बराबर होना चाहते हैं। जो शैतान ने किया था वही उसने इंसान से भी करा दिया। उत्पत्ति 4:8 में काइन जो अपने भाई हावल को मार देता है वो इसी प्रिंसिपल के ऊपर आधारित है कि परमेश्वर पर हम डिपेंडेंट हैं या नहीं हैं। अगर हम उस पर डिपेंडेंट हैं तो फिर हम उन्हें बेस्ट ही सब कुछ देंगे, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। और परमेश्वर का जो इस दुनिया को सबको बनाए जाने का कोर पर्पस यही है कि उनकी महिमा इस क्रिएशन के द्वारा दिखाई दे। भजन संहिता 24 की पहली आयत अगर हम देखते हैं, वहां लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, सब कुछ जो उसमें है परमेश्वर का है। भजन संहिता 19 में राजा दाऊद देखता है कि पूरी क्रिएशन जो कुछ बनाया गया है परमेश्वर की महिमा का बखान करते हैं, गाते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उसका धन्यवाद करते हैं। जो ग्लोरी या महिमा जो है ये लैटिन शब्द ग्लोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब है फेम, प्रसिद्धि या रेनाउन, प्रसिद्धि है बेसिकली। यह महिमा जो है ये है परमेश्वर की जो प्रेजेंस है वो इंसानों में दिखाई दे, जैसे वो समझते हैं परमेश्वर को। अगर हम परमेश्वर की महिमा को इमेजिन ही नहीं कर सकते, उसके जो ट्रेड्स हैं, उसके चरित्र को हम इमेजिन नहीं कर सकते कि किस प्रकार वो सब चीज़ों को चलाते हैं, तो फिर हम उन्हें जानना या उनकी आज्ञाकारिता में कैसे चलेंगे। जो शुरू का क्रिएशन का जो नैरेटिव जहाँ से शुरू होता है वहाँ देखते हैं परमेश्वर ने सब कुछ बनाया ताकि अपने आप को जाहिर करें, ताकि एक नज़दीकी रिश्ता हो उनका। उत्पत्ति 12 दूसरी तीसरी आयत में हम देखते हैं, उन्होंने अब्राहम को आशीष दिया, उसे चुना और फिर उन्होंने कहा आशीष उसे दी ताकि तेरा नाम बड़ा होगा और तुम्हारे अंदर सारी दुनिया के परिवार आशीषित होंगे। ये उसकी डेस्टिनी बन गई। उत्पत्ति 13 की 13 से 17वीं आयत में फिर लिख देते हैं कि ये जो कनान की भूमि है ये तू और तेरे जो डिसेंडेंट्स हैं, उत्तराधिकारी हैं, उन्हें मैं दूंगा और वो इस पृथ्वी की जो मिट्टी है उसके कणों की तरह बन जाएंगे, इतनी ज्यादा हो जाएंगे। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, हालांकि उसके कोई बच्चा नहीं था और उसकी जो डेस्टिनी थी वो पूरी होती है, क्योंकि यहूदी लोग, इश्माइलाइट लोग और क्रिश्चियन तीनों उसे अपना पिता मानते हैं। उत्पत्ति 17 की पहली आयत में फिर परमेश्वर 99 साल का है अब्राहम, जब उसे कहते हैं मेरे सामने समक्ष चल और ब्लेमलेस होता जा, और फिर उसका नाम वो चेंज कर देते हैं ताकि फिर वो एक पुत्र को पाए, और वो 24 साल की उसकी वेट है। परमेश्वर के ऊपर आश्रित होना बस यही है कि हम वेट करते हैं उनके समय के लिए, और इस दौरान, उस वेट के दौरान हमने क्या करना है। लूका 16:10 में प्रभु यीशु कहते हैं जो थोड़े से में विश्वास योग्य है और धन्यवाद करता है तो परमेश्वर फिर उसे और भी ज्यादा देते हैं ताकि फिर वो परमेश्वर की महिमा को जाहिर करे। वेटिंग के दौरान हमें बने रहना है विश्वास में और उनका धन्यवाद करते हुए अपनी प्रार्थनाएं उनके सामने रखते रहना है। जो उनके वायदे हैं वो पक्के पूरे होंगे ही, क्योंकि वचन सच्चा है, परमेश्वर सच्चे हैं। जब परमेश्वर हमें आशीषें देना ही चाहते हैं तो बहुत बार हमें बहुत लंबा समय इंतजार करना पड़ता है। इसका क्या कारण है और जिस आशीष का हम आनंद ही नहीं उठा सके उसका क्या लाभ। अगर हम देखें दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय उसकी 8वीं 9वीं आयत, वहां पत्रस कहते हैं ये बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता और जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता क्योंकि नष्ट हो। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो जाए आशीषें पाए बिना। उत्पत्ति 3:15 में रिडेम्पशन जो है मसीहा के आने का, जो छुटकारे का है, वहीं पर वायदा कर दिया गया, लेकिन सही समय आने पर जब सही हालात बनते हैं तभी प्रभु यीशु का जन्म होता है।
उस समय होता है जबकि ये मैसेज जो संदेश है इजरायलियों से परे सारी दुनिया में फैल सके। कम्युनिकेशन नेटवर्क तो जो रोड थी सब बन गई थी उस समय। हालांकि जिन्हें लीडर जो चुने गए थे उनके मन में ये नहीं गया वचन। निर्गमन 2 अध्याय 12वीं आयत में परमेश्वर ने सही हालात पैदा किया कि मूसा फिरौन के घर में पाला पोसा जाए। हालांकि वो जन्म एक हिब्रू स्लेव के घर में लेता है, और फिर जब वो कोशिश करता है अपनी मर्जी से सब कुछ करने की, तो वो एक इजिप्शियन को मार देता है अपने एक साथी को सहायता करने के लिए। उसे भागना पड़ता है 40 दिन, वो एक शेपर्ड बनकर विल्डरनेस में रहता है। उस 40 साल में वो 40 साल उसे रहना पड़ता है। उस 40 साल में उसे तैयार किया जाता है क्योंकि उसने लेके आना है अपने लोगों को छुड़ाकर। यहोशू मूसा के साथ 40 साल रहता है उसका असिस्टेंट बनकर। वहां उसे भी परमेश्वर तैयार कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। व्यवस्था विवरण 7वां अध्याय, और वहां वायदा करते हैं परमेश्वर के 7 देश जो तुमसे बड़े हैं और तुमसे बलवान हैं, मैं उनकी जमीन तुम्हें दे दूंगा। फिर वो 22वीं आयत में कहते हैं, तेरा परमेश्वर यहोवा उन जो जातियों को तेरे आगे से धीरे धीरे निकाल देगा, तो तू एकदम से उनका अंत ना कर सकेगा, नहीं तो बनेले पशु बढ़कर तेरे हानि करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता होता है। हम चाहते हैं एकदम ही सब कुछ हो जाए। हमें परमेश्वर तैयार करते हैं उस ब्लेसिंग को पाने के लिए जिसे उन्होंने निर्धारित किया हमारे लिए। और वो स्लो इसलिए होता है ताकि ये ना हो कि आशीष ही हमारे ऊपर हावी हो जाए और फिर हम उसके द्वारा भटक जाएं। कई बार हम ऐसी चीज मांगते हैं जिसके लिए हम तैयार नहीं हैं। हम मांगते हैं कि जो हमने कर्ज उठाया है कई सालों की, जो वो गलत जीवन से, परमेश्वर एक दिन में उसे खत्म कर दे। लेकिन परमेश्वर जब तक हमारे मन में उस धन की इज्जत करना नहीं आता है, वो कर्ज नहीं उतारते हैं। हमें धन की वैल्यू समझ नहीं आनी चाहिए, तभी तो उतरेगा, नहीं तो फिर हम उतर जाएगा, हम फिर वैसे ही कर्ज चढ़ा लेंगे। पहला शमूएल 16वां अध्याय 12वीं-13वीं आयत में, ये जस्सी का दाऊद सबसे छोटा लड़का है जब उसे शमूएल इजराइल का राजा अनॉइंट कर देते हैं, मसा करते हैं। उसका 15 साल की उसकी उम्र है, लेकिन वो राजा बनता 30 साल की उम्र में जाकर। अगले 15 साल वो दैत गोलियत से लड़ता है। सौल राजा से अपनी जान बचाने के लिए छुपता फिरता है और एक भगौड़े की तरह चारों तरफ भागता है। और इस दौरान 15 साल में परमेश्वर उसका मन बदल देते हैं कि वो राजा बन सके, ट्रेन कर देते हैं, और वो बदल जाता है परमेश्वर के मन का आदमी। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 5वीं आयत में परमेश्वर कहते हैं, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया, मैंने तुझे जातियों का भविष्यवक्ता ठहराया। परमेश्वर कहते मैंने तुझे निर्धारित कर दिया पहले ही। निर्गमन 3:14 में जलती हुई झाड़ी से परमेश्वर अपना नाम बताते हैं मूसा को, कहते हैं आई एम हू आई एम। याहवे नाम वहां पहली बार आता है क्योंकि वो परमेश्वर प्रेजेंट के हैं, पास्ट के नहीं है। मैं पास्ट में था नहीं, ना आगे होऊंगा। पास्ट और फ्यूचर उनके सामने खुला है, लेकिन वो हैं प्रेजेंट के परमेश्वर। उत्पत्ति 28 का 12 से 15वीं आयत तक याकूब सपना देखता है सोया हुआ, और देखता है एक सीढ़ी जो स्वर्ग तक जा रही, जिसमें से स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। फिर वो परमेश्वर से एक वायदा पा लेता है। परमेश्वर कहते हैं मैं तेरे साथ रहूंगा, जहां तू जाएगा मैं तुझे संभालूंगा। उत्पत्ति 30 में फिर वो 32 से 38वीं आयत में जब लबान उसे धोखा देता है तो याकूब घबराता नहीं है। वो ये मान लेता है कि जो भी भेड़ें बकरियां जो तुम दोगे मेरी मजदूरी के लिए, जिनके ऊपर दाग होंगे या धब्बे होंगे या ब्राउन रंग की होंगी, मैं उन्हें ले लूंगा। अब वो क्या करता है, वो बादाम और अमोन वृक्षों की हरी हरी छड़ियां लेकर उनके छिलके कहीं कहीं छील के उन्हें धारीदार बना दिया, ऐसा कि उन छड़ियों की सफेदी दिखाई देने लगी, और फिर उन्हें पानी में डाल देता है जहां पर वो भेड़ें पानी और बकरियां पानी पीने के लिए आती हैं। याकूब 2:17 में लिखा है, विश्वास परमेश्वर के एक रेवलेशन प्रकाशन को पाने के बाद उसमें विश्वास में आगे बढ़ना, काम करने का है। याकूब ने वो प्रकाशन पाया और आगे काम कर दिया।
इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय, उसकी अगर हम पहली आयत देखें तो वहां विश्वास की डेफिनेशन दी गई है। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो देखी नहीं चीजें उनका प्रमाण है। पहला है यूपोस्टेसिस, जिसका मतलब है सब्सटेंस या रियलिटी, प्रमाण या सच्चाई। दूसरा है एपिस्कैजो, ये ग्रीक भाषा के शब्द है। दूसरा है एपिस्कैजो, जिसका मतलब है एक्सपेक्ट करना या आशा करना। महान दार्शनिक C.S. लुइस ने इस वर्ड को परछाई कह दिया, जो कि आत्मिक स्वरूप में है, और परछाई है ये फिजिकल वर्ड। जो फिजिकल, जो मटेरियल दुनिया है जो हमारे यहाँ पर है, ये जो आत्मिक दुनिया है उसकी परछाई है। परमेश्वर ने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सब कुछ बना रखा है, यहाँ पर वो विश्वास में हम उसे लाते रहते हैं। अरमेक का शब्द है आशा के लिए साबरा, जिसका मतलब है पॉजिटिव इमेजिनेशन, सकारात्मक कल्पना। और इब्रानी भाषा का शब्द हागा, इसका मतलब भी इमेजिनेशन है, कल्पना करना। तीसरा शब्द है एलेंकोस या एलेक्कोस, जिसका मतलब है सबूत, जो कि इनर कन्विक्शन है, मेरे अंदर का विश्वास है। पौलुस रसूल फिर विश्वास की डेफिनेशन क्या कह रहे हैं? फेथ इज द रियलिटी ऑफ योर पॉजिटिव इमेजिनेशन विच गेट्स मैनिफेस्टेड। विश्वास हमारी सकारात्मक कल्पना की सच्चाई है जो फिर सामने पूरा हो जाता है। सकारात्मक कल्पना की सच्चाई है। याकूब परमेश्वर के वायदे को ये विश्वास से कल्पना करता है और फिर धारीदार छड़ियों को रख देता है और परमेश्वर उसे वायदा पूरा कर देते हैं। उत्पत्ति 2 की 3री आयत में 7वें दिन को परमेश्वर ने आशीष दी कि उन्होंने उस दिन अपना काम बंद कर दिया। काम बंद नहीं होता है। परमेश्वर वो काम सौंप देते हैं इंसान को कि फिर वो अपनी कल्पना करे कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, उसके अनुसार फिर आगे वो क्रिएशन का काम चलाता रहे। काम हमें सौंप दिया गया, हमें वो करना है। परमेश्वर किसी प्रार्थना का उत्तर डिले कर देते हैं ताकि हम वो नए जीवन के लिए तैयार करें। लूका 8 की 43 से 48वीं आयत में 12 साल के लहू बहने वाली वो औरत आकर प्रभु यीशु को कपड़े को छू देती है और चंगाई पा लेती है। वो ये इमेजिन कर, कल्पना करके आती है, अगर मैं कपड़ा छू दूंगी तो मैं चंगाई पा लूंगी। और फिर वो विश्वास का जो चक्कर है वो शुरू हो जाता है और जो आत्मिक में था रियलिटी बनकर उसके सामने आ जाता है। जब हमारी कल्पना परमेश्वर की इच्छा और उनके बल के साथ जुड़ जाती है तब रियलिटी क्रिएट होती है, तब वो आत्मिक से इधर मटीरियल रियम में आ जाता है। जो वो धारीदार झाड़ियां, जो ब्रांचें थी, छड़ियां थी, उनमें कोई शक्ति नहीं थी। प्रभु यीशु के कपड़े में भी कोई शक्ति नहीं थी कि उसे छुआ और उससे कुछ उसने पा लिया। वो उसकी कल्पना थी कि प्रभु यीशु के कपड़े को मैं छू रही हूँ, उसमें वचन है, वो जिंदा वचन है, मैं उसे छूऊंगी तो जो आत्मिक में है वो शारीरिक में आ जाएगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक 29वां अध्याय उसकी 11 से 13वीं आयत अगर हम देखें, यिर्मयाह 29 11 से 13, वहां लिखा है, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। जो प्लान है मेरी, वो कल्पना परमेश्वर कह देते, मैं वो कल्पना किया तुम्हारे लिए कि बेबीलोन की जो कैप्टिविटी थी मैं वहां से निकाल के तुम्हें लेके आऊंगा, फिर तुम मुझे पुकारोगे और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन लूंगा। क्योंकि परमेश्वर को पुकारना, मुझे ये जानना पहले है कि परमेश्वर कौन है और मेरा उनके साथ रिश्ता क्या है। मुझे रिश्ता बनाना भी पड़ेगा उनके साथ। एक बच्चे के पैदा होने से पहले परमेश्वर वो भरपूरी का जीवन जिसका प्रभु यीशु ने यूहन्ना 10 की 10 में वायदा किया था, वो सब कुछ आत्मिक स्थानों में रख देते हैं। लेकिन ये फिजिकल में तब आता है जब विश्वास के द्वारा उसे एक्शन में लाया जाता है। अगर मेरे जीवन में जो प्रार्थना का उत्तर मिलने से बदलाव आएंगे, अगर मैं उन्हें इमेजिन कल्पना ही नहीं कर सकता तो मैं कैसे ही एक्सपेक्ट करूंगा कि मुझे उत्तर मिलेगा। दानियल 10 की 12-13वीं आयत में हम देखते हैं, शैतान भी हमारी प्रार्थनाओं को उत्तर को रोक देता है। दानियल 3 हफ्ते के लिए फास्ट करता है और फिर एक स्वर्गदूत आता है गैब्रियल उसको उत्तर देने के लिए। वो कहता है कि पहले ही दिन जिस दिन तुमने अपने मन को दीन किया था प्रार्थनाओं का उत्तर मिल गया था।
लेकिन शैतान जो के पारस का राजकुमार कहा जाता है, उसने रोक लिया मुझे 21 दिन। फिर मिकाएल आता है, माइकल जो कि चीफ प्रिंस है, आर्चेंजल, वो आता है, मेरी सहायता करता है ताकि मैं तुम्हारे पास उत्तर लेके आ सकूं। इसके बाद में फिर मुझे वहीं जाना है लड़ाई में। हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर रुक जाता है क्योंकि शैतान बीच में रोक देता है, उसकी जो सेनाएं हैं, उसकी जो दुष्ट आत्माएं वो रोकने लग जाती हैं। और लेकिन हमें प्रार्थना में बने रहना है ताकि इस इंटरिम पीरियड में, इस दौरान हम तैयार किए जाएं और प्रार्थना का उत्तर पाने के लिए। बने रहते हैं तो उत्तर भी आएगा ही, क्योंकि परमेश्वर के वायदे सच्चे हैं और परमेश्वर सच्चे हैं। हमें अपने काम में सफलता और परमेश्वर द्वारा निश्चित अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए क्या करना चाहिए? जो क्रिएशन का प्रोसेस है वो शैतान के द्वारा भ्रम में डालकर अपॉर्चुनिटी जो हमें दी गई परमेश्वर के द्वारा, उनसे दूर होना है। अफसियों की पुस्तक 6वां अध्याय 2-3 आयत में पौलुस रसूल व्यवस्था विवरण का 5वां अध्याय की 16वीं आयत को कोट करते हैं। वो कहते हैं, अपने माता और पिता का आदर कर, वह पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे, तेरा भला हो। आदर करना है, ऑनर, जो इब्रानी भाषा का शब्द है कवोड। इसका मतलब है महिमा या वजन, बिंग वेटी। जो आदर करना है वो बचपन से कहीं दूर आगे तक जाता है। बुढ़ापे में उनके बोझ अपने ऊपर लेना। फिर कवोड का मतलब ये है इम्पोर्टेंट। फिर हम उनकी इम्पोर्टेंस को जानें, उन्हें आदर दें क्योंकि वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। और फिर जो उनके काम हैं उनके तरफ हम आशीषें जो हमें उनसे मिली उनकी तरफ देखें। परमेश्वर जिस प्रकार क्रिएट करते हैं, रचना करते हैं, माता पिता भी उसी प्रकार क्रिएशन का हिस्सा है क्योंकि वो जन्म देते हैं। और इनकी आज्ञा ना मानना, जो ये कमांड का उसका है कि हम सक्सेसफुल नहीं होंगे और जीवन का आयु भी कम हो जाएगी। लूका 2 की 51-52 आयत में प्रभु यीशु 12 साल की उम्र में मंदिर में जो स्कॉलर्स हैं उनके साथ वचन को सुनते हैं, वचन के साथ डिस्कस करते हैं। फिर पेरेंट्स के साथ नाज़रेथ चले जाते हैं और उनके वश में रहते हैं। अगर परमेश्वर के पुत्र को अपने माता पिता के वश में रहने की जरूरत है तो हमें कितनी ज्यादा है। दूसरा है सेल्फ डिपेंडेंस, गॉड डिपेंडेंस नहीं। नीति वचन, अगर हम 3 अध्याय उसकी 5वीं आयत देखें तो वहां लिखा है, तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। वो सीधा मार्ग निकालते हैं ताकि हम उनके ऊपर अपना मन लगाए रखें। लेकिन हम परमेश्वर की तरफ तब बदलते हैं जब सब कुछ कर लिया होता, जब चौपट हो जाता सब कुछ। विश्वास ना करना, यशायाह नबी की पुस्तक 41 की 13वीं आयत में ये अश्योरेंस है कि मैं यहोवा परमेश्वर, मैंने तेरा दाहिना हाथ पकड़ा है, डर मत, मैं तेरी सहायता करूंगा। इब्रानी भाषा के जो शब्द हैं उसका मतलब है जिस प्रकार एक पिता अपने बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाता है उस तरह है। लेकिन हम पिता का हाथ पकड़ना नहीं चाहते, अगर पकड़ा है तो उसे छोड़कर भागना चाहते हैं इधर उधर। हम चारों तरफ दूसरे तरीके इस्तेमाल करते रहते हैं। प्रार्थना के साथ ये भी कोशिश करते हैं ऐसा भी कर लो, अगर नहीं उत्तर मिला तो ये तो हो ही जाएगा। फिर इम्प्रॉपर मोटिव है हमारा, सफलता के लिए कुछ और ही, हमारा चाहते कुछ और ही हैं। परमेश्वर के पुत्र जो कि बिल्कुल परमेश्वर के अक्स में हैं, वो हम उनकी तरह चलें। यूहन्ना 14:13 में प्रभु यीशु ने ये कहा कि मैं तुम्हारी प्रार्थना को उत्तर दे दूंगा ताकि पिता पुत्र में महिमा पाए। अगर हमारी प्रार्थना का जो मोटिव है वो परमेश्वर को महिमा देना है तो उसका उत्तर मिलने की काफी ज्यादा आशा है। एस्पायरिंग फॉर टू लिटिल और टू मच, या तो हम बहुत कम मांगते हैं, बहुत ज्यादा मांगते हैं। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु ने कहा कि वो मैं आया हूं तुम जीवन पाओ और भरपूरी का जीवन। जो ग्रीक भाषा का शब्द है वो है पेरिसॉन, जिसका जो आता है पेरिसियो से, जिसका मतलब सुपर अबंडेंट, बियॉन्ड एक्सेस, जिसका कोई अंत ही नहीं है। वो जीवन देना चाहते हैं परमेश्वर हमें। लेकिन ये पाने के लिए क्रॉस के तरफ द्वारा रास्ता है। अपने आप को सरेंडर करना पड़ता है उनके सामने, उनकी अधीनगी में आना पड़ता है, और फिर उसके आगे फिर हम देखते हैं, लेकिन हम भटक जाते हैं। फिर हमारा एफर्ट ही वीक होता है। याकूब का 1 अध्याय 5वीं-6वीं आयत में लिखा है, विश्वास में, अगर हम विश्वास में नहीं हैं तो फिर वो एक समुद्र की लहर की तरह है।
उत्तर नहीं मिलेगा। प्रेरितों की पुस्तक 12वां अध्याय 5वीं और 15वीं आयत में अगर हम देखें तो पौलुस रसूल को जेल में डाल दिया था हेरोद ने, लेकिन एक स्वर्गदूत उसे छुड़ाकर ले आता है। जब वो पहुंचता है जहां बाकी लोग इकट्ठे हो रखे हैं, वो खटखटाता है, तो वो विश्वास ही नहीं करते कि वो आ गया है। हालांकि उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे, वो कहते हैं उसका स्वर्गदूत है। परमेश्वर की जो सॉवरन पावर है हम उसको नहीं मानना चाहते, इसका कारण भी है। रोमियो की पुस्तक 9वां अध्याय 15वीं-16वीं आयत में लिखा है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं उस पर दया करूंगा जिसके ऊपर मैं दया करूंगा। आई विल हैव मर्सी ऑन whom I have mercy, जिसके ऊपर दया मैं करूंगा, मैं सॉवरन हूं, मेरी मर्जी है। अय्यूब ने चैलेंज किया परमेश्वर की फेयरनेस को, और फिर परमेश्वर ने उसे अपना बल दिखा दिया कि मैं ये कर सकता हूँ। और फिर हमें भी अय्यूब की तरह परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। रोमियो की पुस्तक 8वां अध्याय 28वीं आयत में लिखा है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं उनके लिए हर चीज भलाई ही उत्पन्न करती है। वो लोग जिनके लिए जो परमेश्वर के मकसद के लिए, उसके पर्पस के लिए बुलाए गए हैं। व्यवस्था विवरण 8 की 18वीं आयत में हम देखते हैं, मूसा इजरायलियों को कहता है कि उन्होंने यरदन नदी पार करनी है कि तुम परमेश्वर पर मन लगाए रखना, क्योंकि वो है जो तुम्हें सफलता का बल देता है, उस पर मन लगाए रखना। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय 18वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, हर परिस्थिति में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि प्रभु यीशु में हमारे लिए यही आज्ञा है। जो विश्वासियों का प्रभु यीशु के रूपांतरण के समय का एक्सपीरियंस है, वो बड़ा अद्भुत आत्मिक एक्सपीरियंस है। लेकिन जब उसके बाद में वो नीचे आते हैं तो वहां वो बहरा और गूंगा बच्चा उसका पिता है, उसका पिता प्रभु यीशु से कह देता है कि अगर आप कुछ कर सकते हैं तो करो। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर हम ऐसी आशीषित स्थान में कहीं पर हैं तो हमें ये भी तैयार होना पड़ेगा कि पहाड़ी के नीचे फिर वैली में भी जाना पड़ेगा। हमें उसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा, तैयार रहना पड़ेगा। अगर हम नहीं रहते हैं तो फिर उसी वो बच्चे के पिता की तरह हम कह देंगे कि प्रभु अगर आप कुछ कर सकते हो तो मेरी मदद करो। और उसमें क्योंकि शक है तो मदद नहीं होगी। विश्वास में हम बने रहें और फिर परमेश्वर को की तरफ ताकते रहें, स्मरण करें उनके वादों को, उत्तर मिलेगा ही। जो हमारे लिए उनका निश्चित किया गया, निर्धारित किया गया डेस्टिनी है, उसे हम पाएंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं उन अद्भुत वायदों के लिए जो आपने अपने वचन में हमें दिए हैं। हमारे इस दुनिया में आने से पहले ही आपने हर तरह की आशीषें हमारे लिए आत्मिक स्थानों में रखती हैं, और प्रभु यीशु में हमें हर तरह की आत्मिक रहमत भरी आशीषें दी हैं, ताकि हम सब क्लेम कर सकें, पा सकें प्रार्थना के द्वारा। पवित्र आत्मा परमेश्वर अगुवाई कीजिए हमारी प्रार्थना में, सिखाइए हमें प्रार्थना करना, ताकि हम वो सब मांगें और वो सब पाएं, कल्पना करें कि हमें मिलेगा और फिर हम उसे प्राप्त करें। पिता परमेश्वर, हम सारी महिमा और आदर आपको देते हुए सब कुछ आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। वचन के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के मन को जानते हैं। जब हम परमेश्वर की इच्छा और अगुवाई के अनुसार विश्वास में चलते हैं तो कुछ भी असंभव नहीं होता। पर क्या हम पूरी तरह से ये करना चाहते और जानते हैं? हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। स्टे ब्लेस्ड। शालोम।